नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे स्टूडेंट्स को दी गई सौगात की, फिर बात करेंगे उन बेईमानों की जिस पर एसीबी का आज शिकंजा कसा है। वहीं बात होगी नकली पर नकेल की। इसके साथ बात होगी कैसे बिल से बत्ती गुल हो गई। साथ ही उस मरुधरा के लाल को भी सलाम करेंगे आज जिस पर पूरा भारत नाज कर रहा है। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे कुछ लोग 20 घंटे टापू पर फंसे रहे। इन सब पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं फटाफट अंदाज में टॉप 10। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें भरतपुर से। यह खबर है जहां पर आईएएस नन्नूमल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कोरोना पॉजिटिव मां का अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान शव यात्रा निकाली गई जिसमें कई लोग शामिल हुए थे। लोगों के अंदर अब भय का माहौल है क्योंकि उनकी माताजी जिनका निधन हुआ कोरोना पॉजिटिव थी और अंतिम संस्कार करने के लिए शव यात्रा निकाली गई। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आईएएस नन्नूमल पर कार्रवाई आखिर कब होगी। आपको बता दें भरतपुर के पथैना गांव में 3 दिन पहले आईएएस नन्नूमल पहाड़िया जो कि सवाई माधोपुर में पोस्टेड हैं, उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग किया और अपनी माता का शव अपने पैतृक गांव में लाकर अंतिम संस्कार करवाया। आपको बता दें कि उनकी माता कोरोना पॉजिटिव थी और अंतिम संस्कार के दौरान कई लोग शव यात्रा में शामिल हुए थे। ऐसे में अब लोगों के अंदर कोरोना संक्रमण का भय सताने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि उन पर कार्रवाई होगी तो होगी कब। प्रवीण हमारे सहयोगी भरतपुर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी लापरवाही और एक आईएएस कर रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि आईएएस की माताजी जो कोरोना पॉजिटिव थी उनके साथ ही रह रही थी सवाई माधोपुर में, और वो काफी दिन से बीमार थी। जब उनकी जांच कराई गई तो वो पॉजिटिव निकली। तो इस दौरान वह लोग उनको कोटा से और जयपुर लेकर जा रहे थे, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई, जिसे वह सीधा गांव में ले आए। और इस दौरान सबसे बड़ी लापरवाही आईएएस की ये देखने को मिली कि उन्होंने किसी को भी ये जानकारी नहीं दी कि यह कोरोना पॉजिटिव है। वहां इस दौरान जब उनकी माताजी के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग पहुंचे तो उन्होंने बार बार चेहरा देखा लोगों ने और उनके पैर भी छुए। इस दौरान उन्होंने किसी को ये जानकारी देते हुए नहीं बताया कि ये पॉजिटिव हैं और दूर रहें। खाली यही कहते रहे कि आप आगे बढ़ें और इसको ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हम। आपको बता दें उनका दुरुपयोग तो यही किया गया है और लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ किया गया है। इसके चलते ही ग्रामीणों को भी भय व्याप्त है जो उस शव यात्रा में शामिल थे। आपको बता दें सैकड़ों लोग उस शव यात्रा में शामिल थे। प्रवीण, एक और चीज, उस शव यात्रा में कुल कितने लोग शामिल हुए थे, इसको लेकर के जानकारी मिल पाई है कि कितने लोग थे? करीब 200 से 250 लोग शव यात्रा में शामिल थे और इस दौरान मेडिकल टीम भी वहां नहीं पहुंची, न पुलिस का कोई अधिकारी या कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा जो उनको रोक सके कि आप शव यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। प्रवीण, रोकेगा कौन? जब खुद आईएएस इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर उन्हें रोकने वाला कौन होगा? यह भी तो सवाल है ना। गिरिराज इस वक्त हमारे साथ सवाई माधोपुर से जुड़े हुए हैं। गिरिराज, देखिए सवाई माधोपुर में वो पोस्टेड हैं, अगर वो खुद इस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, वो लोगों को क्या मैसेज देंगे? निश्चित रूप से देखिए, जब कानून की पालना करवाने वाले जब वही अगर कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तब ऐसे में इतने बड़े सवाल उठना लाजमी है। जहां पर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया जब से कोविड-19 का ये जो घटनाक्रम सारा चला है तब से लोगों को नसीहत देते चले आ रहे हैं कि कोविड-19 की इस तरह से पालना की जानी चाहिए, सरकारी एडवाइजरी का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन खुद जब आईएएस नन्नूमल पहाड़िया वे ही जब सरकारी एडवाइजरी की धज्जियां उड़ा रहे हैं तब ऐसे में बड़ा और गंभीर सवाल ये खड़ा होता है कि फिर आखिरकार लोगों की जान माल की रक्षा किस तरीके से हो सकेगी। उन्होंने खुद ने कोविड-19 के चलते सरकारी एडवाइजरी की जमकर के धज्जियां उड़ाई हैं। ये मृतका के शव को यहाँ से सवाई माधोपुर से डिस्चार्ज करवा करके और भरतपुर वहां लेकर के गए हैं। शव यात्रा निकाली गई है, अंतिम दर्शनों के लिए शव को रखा गया है, शव को लोगों ने छुआ है और जो उनकी जो शव यात्रा है उसके अंदर दर्जनों लोग उसमें एकत्रित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। थे गिरिराज, सैकड़ों थे, दर्जनों नहीं, सैकड़ों थे।
निश्चित रूप से दर्जनों सैकड़ों लोग उसमें शामिल हुए। और आप देखिए कि जो कोरोना पॉजिटिव जो उनकी माताजी का जिस तरीके से देहांत हुआ था, इनके भी सैंपल लिए गए और कलेक्टर का समूचा परिवार वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। खुद कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संतोष पहाड़िया उनकी पत्नी है, वो कोरोना पॉजिटिव मिली है। और यहाँ ही इसके अलावा जो डीएम निवास पर कार्यरत जो 3 अन्य कार्मिक हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अपने आप में बड़ा सवाल है कि कोविड-19 के अंदर घोर लापरवाही कलेक्टर द्वारा और उनके परिवार द्वारा बरती गई है। जी बिल्कुल। प्रवीण, अब एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, देखिए शव यात्रा जब निकाली जा रही थी तो यानी कि प्रशासनिक अधिकारी जिले के वहां किसी की नजर नहीं गई, पुलिस की नजर बिल्कुल भी नहीं पड़ी। हालांकि आईएएस ऑफिसर के माता का शव यात्रा अगर निकाला जा रहा है तो कोई बोलने की हिमाकत तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हुई। जी, हम आपको बता दें कि हमारी जब जिला कलेक्टर को हमने फोन लगाया तो उन्होंने भी फोन उठाया नहीं, और उनको पहले से ही पता था कि कोरोना पॉजिटिव है नन्नूमल पहाड़िया जी की माता जी। और उसके बावजूद हमने मेडिकल टीमों से भी बात की तो मेडिकल टीमों ने भी यही बताया कि वो पॉजिटिव हैं, लेकिन ऊपर के हाथ हमारे बंधे हुए हैं और जब तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम लोग उसके बारे में क्या कर सकते हैं। इसे लेकर जब मेडिकल टीमों ने भी एक जहमत नहीं उठाई वहां पहुंचने की। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस तो बहुत दूर की बात है, कहाँ आला अधिकारी ने ही उन्हें निर्देश नहीं दिए कि इतनी भीड़ को देखते हुए वहां जाकर एक प्रबंध किया जाए और लोगों को समझाइश की जाए कि 20 लोग से ज्यादा वहां उस शव यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। वहां किसी ने भी, प्रशासनिक और पुलिस ने कोई भी जहमत नहीं उठाई, जिसके चलते अब लोग खासे भयभीत हो रहे हैं कि हमें पता नहीं था कि सारा उनके परिवार पूरा ही पॉजिटिव है, उसको चलते अब लोग बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात यह है कि गाइडलाइंस जो हैं शव यात्रा में कितने लोगों को शामिल होना है यह फिक्स किया जा चुका है, और जिन पे यह जिम्मेदारी थी वही लापरवाह बने। बहुत शुक्रिया प्रवीण और गिरिराज, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आईएएस नन्नूमल पर कार्रवाई होगी, और होगी तो कब होगी। आज शहर शहर एसीबी ने घूसखोरों पर शिकंजा कसा। एसीबी ने श्रीगंगानगर में पटवारी और उसके दलाल को गिरफ्तार किया। वहीं चित्तौड़गढ़ में महिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा राजसमंद में ग्राम विकास अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। वहीं कोटा में महिला सरपंच भी एसीबी के हत्थे चढ़ गए। तो बेईमानों के खिलाफ एसीबी लगातार एक्शन में है। श्रीगंगानगर में घूसखोर पटवारी और दलाल को ट्रैप किया गया। पटवारी रितु शर्मा और दलाल रंगे हाथों ट्रैप किए गए। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया। घरेलू बंटवारे के राजस्व रिकॉर्ड के लिए यह रिश्वत की मांग की गई थी। एसीबी उप पुलिस अधीक्षक वेद प्रकाश लखोटिया ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर राजसमंद में एसीबी ने आज एक बड़ी कार्रवाई की और आमेट पंचायत समिति की लीकी पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी अभिनव शर्मा को ट्रैप किया। घूसखोर ग्राम विकास अधिकारी अभिनव शर्मा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल लीकी के ठेकेदार शंभू सिंह ने एसीबी को कल शिकायत दी थी। उन्होंने शमशान भूमि पर निर्माण कार्य किया था, जिसका करीब 2 लाख रुपए का भुगतान पंचायत द्वारा कर दिया गया। चेक को खाते में डालने के साथ ही आरोपी ग्राम विकास अधिकारी अभिनव शर्मा 90,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। व्यवस्था के हिसाब से आज पूर्व सरपंच की फैक्ट्री पर 50,000 रुपए देना तय हुआ था, लेकिन इसी दौरान एसीबी के हत्थे ये ग्राम विकास अधिकारी चढ़ गया। और सिद्धि विधायक एंटरप्राइजेज के नाम से इनकी जो फर्म है, उस फर्म के द्वारा ग्राम पंचायत लीकी के गांव मुंडकोशिया के अंदर शमशान घाट का कार्य कराया गया था। उस शमशान घाट के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने का जो कुल बिल बना, लगभग 2 लाख रुपए के आसपास बिल बना था। 1,99,826 रुपए का जो बिल था, उस बिल के पेटे जो चेक इनके द्वारा ग्राम विकास अधिकारी जो आरोपी है अभिनव शर्मा, इनके द्वारा जारी किया गया था चेक। बात चित्तौड़गढ़ की, जहां एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने महिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर और एक कंडक्टर
को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। परिवादी ने एसीबी से शिकायत की थी कि महिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने चित्तौड़गढ़ कोटा रूट पर बस चलाने के लिए 6000 रुपए महीना रिश्वत की मांग कर रही है, जिस पर एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आज एसीबी चित्तौड़ द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उसके अंदर हमारे जो रोडवेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं श्री रमेश जोशी जी, जो परिवादी हैं, उन्होंने उपस्थित एसीबी कार्यालय होकर एक रिपोर्ट दी कि हमारे जो यहाँ पे शीला चावला करके जो सहायक यातायात निरीक्षक जो है वो उनको चित्तौड़ से कोटा के बीच में चलने वाले जो रूट है उस पर चलने के लिए मासिक बंदी मांगती है और नहीं देने पर अपना रिकॉर्ड खराब करने की और मिसबिहेव का केस बनाने की धमकी देती है और रिमार्क भी लगा देती है। वहीं कोटा में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और यहां महिला सरपंच को ट्रैप किया। कोटरा भीमसिंह की सरपंच संतोष बैरवा को ट्रैप किया गया। हैंडपंप रिपेयरिंग का बिल पास करवाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। बिल पास करवाने के लिए 1000 रुपए रिश्वत के रूप में मांगे गए थे, लेकिन इसी दौरान एसीबी के हत्थे ये महिला सरपंच चढ़ गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात मिलावटखोरों के खिलाफ सीएसटी इन एक्शन। कंज्यूमर आइटम जो यूज करते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न है, इसको आप देखने से पता चल जाएगा इसकी क्वालिटी का कि किस तरह का काजू है। मिलावट और नकल की फैक्ट्री। एक्सपायरी डेट, इस पे डेट आप देख सकते हैं। इस डाई को जैसे ही आप डालेंगे ये साफ हो गया। घी में घालमेल, नकली तेल, एक्सपायरी प्रोडक्ट, नई डेट। डेट का है, उसे दोबारा से रिसाइकल करने के बाद में ये लोग उसको मार्केट में बेच रहे हैं। सेहत के दुश्मनों से सावधान। नई डेट का असली खेल। ऐसे किया। पुराना माल, नई तारीख। नई डेट का नकली नामकरण। कोल्ड स्टोरेज में काला कारोबार। इस तरह की जो सील है इनमें डेट लगा करके और इस पे ये इस तरह से प्रिंट कर देते हैं। राजधानी जयपुर में आप खाने पीने की चीजों का बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जयपुर कमिश्नरेट की सीआईडी टीम ने शहर में नकली और एक्सपायरी डेट की खाने पीने की चीजों के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। आपकी सेहत से खिलवाड़, नए के नाम पर एक्सपायरी माल, कीड़ों वाला आटा, खराब काजू, चीज, पनीर और बटर सब बेकार, मटर मिर्ची और सब्जी खराब, मिलावट की फैक्ट्री में फुल गोलमाल। जिसे आप सेहतमंद होने के लिए खाते हैं उसकी स्याह सच्चाई कैसी है वो देखिए। पैकेट बंद घी, तेल, खाने पीने के इन तमाम प्रोडक्ट्स को आप बाजार से बेफिक्र होकर खरीद रहे होंगे, लेकिन खाने पीने के इन तमाम चीजों में मिलावट का जहर घोला गया है। पुराने माल को नया चोला पहनाकर बाजार तक और फिर आप तक पहुंचाया जा रहा है। शहर में नकली और एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग कर जहर के सौदागर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जयपुर कमिश्नरेट की सीआईडी टीम ने शहर के मानसरोवर समेत शहर के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर भारी मात्रा में नकली और मिलावटी प्रोडक्ट्स के काले कारोबार का खुलासा किया है।
की टीम द्वारा आज जयपुर के अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई, जहां पर नकली प्रोडक्टों को पकड़ा गया। ये नकली प्रोडक्ट ऐसे हैं कि इनकी एमआरपी और इसके अलावा डेट इनकी जो इस पर लिखी जाती है प्रोडक्ट के ऊपर वो एक्सपायर हो चुकी है, और उसी एक्सपायर डेट को किस प्रकार से ये नई डेट में कन्वर्ट करते हैं और आप उस डेट का भोजन यानी कि वो प्रोडक्ट जो कि सील्ड पैक है उसे आप खाते हैं। सुलेश चौधरी जी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं। मैम, किस तरीके का ये प्रोडक्ट है और ये एक्सपायर डेट है? पहले तो एक्सपायरी डेट, इस पे डेट आप देख सकते हैं कि इस पे डेट लगी हुई है, ये 7/2020 के लगी हुई है। और इसको ये चीज़ है, मिल्क राज कंपनी का चीज़ का पैकेट है। इस पे जैसे ये डाई है, इस डाई को जैसे ही आप डालेंगे, एक कपड़ा, ये साफ है, ये साफ हो गया। अब ये जो मटेरियल है इनका, ये जो मटेरियल है, इसमें डेट और लगी हुई है, सारी डेट वगैरह। इस डेट से इस पे प्रिंट कर देते हैं। ये इसका ये सील है, इस सील में ये डेट लगाएंगे, इस तरह की जो सील है इनमें डेट लगा करके, और इस पे ये इस तरह से प्रिंट कर देते हैं। ये कुछ डेट के खाका हैं, अलग अलग सन के हिसाब से वो डेट के खाका हैं जो इसके ऊपर मार्क कर दिया जाता है, और फिर ये लोगों को लगता है कि 2020 का या 21 का प्रोडक्ट होगा। ये यूज करते हैं, ये इंक है जो इस सील के लिए ये यूज करते हैं। सील किस किस तरीके के प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिले? यहाँ पर ये घरेलू आइटम के वैसे सारे जो घर में अपन कंज्यूमर आइटम जो यूज करते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न है, मसाले हैं, पनीर है, चीज है, और ये अपने जैसे ये पिज्जा मटर है, मिर्ची है, और आटा है, सामने आप देख रहे हैं, और सामने आप देख सकते हैं वहाँ भी काजू के जो बड़े बड़े कार्टून रखे हुए हैं, जो सारे एक्सपायर। मिलावट की इस फैक्ट्री में खाने पीने की ब्रांडेड प्रोडक्ट की नकल और एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट्स का डेट बदलने का काला खेल चल रहा था। कोल्ड स्टोरेज एक डेवलप किया हुआ है इसी फैक्ट्री के अंदर। इस फैक्ट्री के अंदर मैं कोल्ड स्टोरेज में मैम के साथ में हूँ, और इसमें कई इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो कि बाहर रहने से खराब हो जाते हैं। ये सारा चीज है, ये देखिए आप, सब्जियां हैं कटी हुई मिक्स, ये बटर जिसे आप और हम बड़े शौक से और चाव से खाया करते हैं कि बटर से हम खा रहे हैं। बड़ा कोल्ड स्टोरेज है मैडम, इसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट हैं यहाँ पर। देखो आगे जाके इसमें बाकी काफी ज्यादा पैक करा हुआ सब्जियां भी हैं, ये बटर, सॉस, जितनी भी चीजें हैं इसमें कोल्ड स्टोरेज में रखने लायक, वो सारी चीजें यहाँ रखी हुई पड़ी हैं। और ये मिल्क राज कंपनी के इसमें ये दे रखा है, इसमें इनकी डेट सबकी एक्सपायरी डेट। ये जिस तरह से पनीर का यहाँ पर, इसके अलावा कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सब्जियां यहाँ पर कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं जो कि एक्सपायर डेट हो चुकी है। उन लोगों को, उन चीजों को यहाँ पर रखकर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद में उनकी डेट चेंज कर मिला है, जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश में मिलावट के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। क्योंकि मिलावट का ये खेल सिर्फ जयपुर में नहीं बल्कि प्रदेश के कई शहरों तक फैला हुआ है, इसलिए आप कुछ भी खरीदने से पहले होशियार हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जिसे आप नया समझकर खरीद रहे हैं वो पुराना माल हो और उस पर नई तारीख चस्पा कर दी गई हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे उदयपुर में बिजली बिल ने मार डाला।